जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद विजार्ड में। तो दोस्तों आज हम एक रोचक टॉपिक की बात करते हैं। व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर को हम कैसे पढ़ते हैं, आज हम पूरा कोशिश करते हैं इसको समझाने के लिए और आपको फिगर के माध्यम से बात करते हैं। कैपेसिटर जो होता है दो टर्मिनलों वाला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जो एक पर पॉजिटिव पूरा होता है और एक पर नेगेटिव होता है, जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है और सर्किट में छोड़ देता है। इस कैपेसिटर उपकरण में विद्युत चार्ज को संचित यानी कि विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहा जाता है। इसके समान रूप में दो संवाहक प्लेट यानी कि कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और इन प्लेटों के बीच में एक इंसुलेट सामग्री लगाई जाती है जिससे यह अलग हो जाते हैं। इस इंसुलेट सामग्री को डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक होता है इसको हिंदी में एक प्रकार से परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैपेसिटर की विपरीत होती है। अगर कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव है तो डाइइलेक्ट्रिक वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अगर कैपेसिटर की प्लेट नेगेटिव है तो वहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक हमारा पॉजिटिव होता है। इससे सिद्ध होता है प्लस माइनस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और इससे आवेश को धारण करने की क्षमता भाई बहुत अधिक हो जाती है। यदि कैपेसिटर को अगर हम इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह विद्युत चार्ज को जो संचित कर लेता है। इन कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का काम इसमें दो लगी संवाहक प्लेट ही करती हैं, यानी कि जो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं वही यह काम करती हैं, जिसमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इस उपकरण को आमतौर पर कंडेंसर भी कहा जाता है। जब दोस्तों हमारे यानी सीलिंग फैन का जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो दोस्तों जब हम दुकान पर जाते हैं तो आमतौर पर हम कंडेंसर ही बोलते हैं, कैपेसिटर बहुत कम बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। जो कैपेसिटर होता है एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह है, परंतु यह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत ही कम समय में चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कहने का मतलब इससे चार्ज और डिस्चार्ज होने का जो टाइम लगता है वो नगण्य के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। कैपेसिटर क्या होगा, अगर क्या होता है, अगर नहीं समझ में आया तो आज हम एक छोटे एग्जांपल से बात करते हैं। मान लेते हैं आप सभी दोस्तों के पास एक सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन में हम ले लेते हैं एक टेबल फैन। टेबल फैन का जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो जब उसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, गुनगुने की आवाज़ आती है और हमारी पंखुड़ी क्या होती है वो डोलती नहीं है। अगर उसको हम हाथों से अगर हल्का पुश कर दें तो हमारी जो पंखुड़ी होती है चलने लगती है। दोस्तों आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। दरअसल फैन में और मोटर में भी एक कैपेसिटर होता है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो गया हो तो आपको ऐसे जुगाड़ से काम चलाना पड़ता है, यानी कि पंखुड़ी को हाथ से घुमाना पड़ता है। दरअसल फैन और मोटर को चलाने के लिए क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। बाद में एक बार फैन चालू हो जाते हैं तब उनकी वोल्टेज कम भी हो जाए तो आसानी से चलते हैं। कैपेसिटर इन डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पावर को देकर डिवाइस चलाने में मदद करता है। यानी कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें आवेश को संग्रहित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और कैपेसिटर के माध्यम से ही पंखे को चलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। जैसे व्यक्ति को खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसे पंखे के लिए यानी सीलिंग फैन के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में कि अगर पंखे में अगर कैपेसिटर हो तो पंखा चलेगा, अगर कैपेसिटर ना हो तो पंखा नहीं चलेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।